बंसरी चुराई तेरी आंखों के सिवा। दर्द दिल दर्द जिगर बाबुल की दुआएं लेती जा। मधुबन में राधिका नाचे रे। रफ़ी साहब के जन्मदिन 24 दिसंबर के अवसर पर एक स्पेशल पैकेज है ये। जी हाँ, यदि आप इस पैकेज को पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि उनके अनंत गीत हैं इस एपिसोड में। एक खुददार व दरियादिल गायक थे रफ़ी साहब। अपने बेमिसाल हुनर और बेशुमार शोहरत की बुलंदियों पर होने के बावजूद रफ़ी साहब को दिखावा, दंभ, मनमुटाव छू तक नहीं पाया था। दरअसल उनकी शराफत की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वो एक नेक और दरियादिल इंसान थे, पैसे के लालची नहीं थे, जमीर के पक्के और खुददार थे। प्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र एक वाकया का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान यह तय हुआ था कि गाने के लिए गायकों को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। फिल्म के बनने में लगभग 4 साल लग गए और जब रफ़ी साहब को अन्य गायकों के बराबर बढ़ाकर फीस दिया गया, यानी 20,000 रुपये दिए गए, तो वे बहुत नाराज हो गए। फोन पर मुझे पंजाबी में प्यार से डांटते हुए कहा था कि अबे वो जीते, बहुत पैसे हो गए हैं कि तेरे पास। यह कहकर उन्होंने 16,000 रुपये वापस लौटा दिए। जितेंद्र कहते हैं कि आज पैसे की दुनिया में ऐसी मिसाल कहाँ मुमकिन है, कहाँ आप देख सकते हैं ऐसी मिसाल। जी हाँ, जितेंद्र ने सही कहा था कि ऐसी मिसाल अब देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी गायक के लिए दर्द भरे गीतों को टूटे हुए ख्वाबों ने आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। ये दुनिया ये महफिल खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। दोनों ने किया। खुशनुमा अंदाज में बिंदास गाना, बिंदास गीत संभव ही नहीं है। लेकिन रफ़ी साहब की बात ही निराली है, क्योंकि जिनकी आवाज को भगवान की आवाज कहा जाता है, जिस आवाज का जमाना पूरी तरह से दीवाना है, जिसकी आवाज सुनते ही पैर अपने आप ही रुक जाते हैं, उस आवाज के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। दरअसल केएल सहगल, जिन्हें गायकों में भीष्म पितामह और सुरों का जादूगर माना जाता है, उन्होंने रफ़ी साहब को आशीर्वाद देते हुए कभी कहा था, तू एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा, और आज उनकी बात पूरी तरह से सच साबित हुई है। राधिके तूने बंसरी चुराई। गाकर रफ़ी साहब ने यह साबित कर दिया कि वह शास्त्रीय गायन में भी निपुण थे। शायद यही वजह है कि वह कोई भी गीत आसानी से गा लेते थे, चाहे वह हाई स्केल का गीत हो या फिल्म दिल दिया दर्द लिया का लो स्केल का यह गीत। कोई सागर दिल को बहलाता, या फिर कर्ज का वो दर्द भरा गीत दर्द दिल, या फिर यह राग व आलाप प्रधान गीत मधुबन में राधिका नाचे। इन सभी गीतों को सुनने के बाद यदि यह कहें कि फिल्म पार्श्व संगीत में रफ़ी साहब का जितना बड़ा योगदान रहा उस हिसाब से उन्हें सम्मान नहीं मिला, तो शायद गलत नहीं होगा। मैं इसलिए भी यह कह रहा हूं क्योंकि भारत रत्न तो दूर की बात है, पद्म विभूषण भी नसीब नहीं हुआ इस ईश्वरीय आवाज को, जो कि मेरी समझ से बेहद दुखद है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा।
इसलिए मेरी भारत सरकार से गुजारिश यह है कि रफी साहब को कम से कम पद्म विभूषण से तो सम्मानित किया जाना ही चाहिए। वैसे यह मेरा सौभाग्य ही रहा है कि मैंने उन्हें न केवल साक्षात देखा, साक्षात बातचीत की, बल्कि साक्षात गाते हुए भी सुना, कई बार सुना। उनका नाम आते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आज मैं उन पर किताब लिख रहा हूं। यह मेरे लिए फक्र की बात ही नहीं बल्कि एक उपलब्धि भी है। जी हाँ, एक उपलब्धि ही है। दरअसल 1950 के बाद राग रागिनियों से खेलना, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, तो मिल गए हो तो ये लगता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अपनी आँखों में बसा कर हारता चला हूँ मैं गली गली। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, हारों फूल बरसाओ। जैसे गीतों को गाना उनके लिए नई बात नहीं थी। उनके लिए 50 और 60 के दशक में इस तरह के गीतों को गाना एकदम आसान काम हो गया था। छू लेते थे और गीत बन जाते थे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बेस्ट वॉइस क्वालिटी और क्रिस्टल क्लियर सुर बतौर पैदाइशी तोहफे में ही दे रखी थी। विदाई गीत में भी वो माहिर थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, चल रे झोली उठाओ कहार। इन सभी विदाई गीतों को सुनने के बाद ए.आर. रहमान ने रफी साहब के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा था कि रफी साहब की आवाज उस दौर की रूह है, आत्मा है। बता दें कि उस दौर का मतलब है 50, 60 और 70 का दशक। उस दौर में हमारे दिमाग में रफी साहब की आवाज ही आती है। हम सब जानते ही नहीं बल्कि यह मानते भी हैं कि इंसान अपने काम से और अपने फन के कारण ही जिंदा रहता है। रफी साहब भी क़यामत तक उनकी सदाबहार और श्रुति मधुर आवाज के कारण जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्हें पूजने वाले लोग ज्यादा हैं। अगर यह कहे कि हीरा खो गया है, बस अब गायकों के रूप में कंकर रह गए हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। जो आवाज अब इतिहास बन चुकी है, जिस आवाज में सुरों का अनमोल खजाना छुपा हुआ था, जिस आवाज को दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी, जिस आवाज की पहचान पुरातत्व गीत के रूप में होगी, उस आवाज को हमारे लिए भुला पाना बेहद मुश्किल काम है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इन गीतों को सुनकर मन तृप्त हो जाता है, गदगद हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश को इतना बड़ा सुरों का अनमोल खजाना ईश्वर ने ही दिया है। हम चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। दरअसल यह आवाज अब इतिहास बन चुकी है। भविष्य में यही आवाज पुरातत्व गीत के रूप में पहचानी जाएगी। कुदरत ऐसी आवाज और ऐसा अंदाज सिर्फ एक बार ही धरती को गिफ्ट करती है, जो भारत के लिए एक अनमोल खजाना है। लेकिन दुख इस बात का है कि उन्हीं को आज तक भारत रत्न से नवाजा नहीं गया, और इसीलिए वह यह गाते हुए रूठ कर हमसे चले गए कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। और यह गीत गाते गाते वह नफरत की दुनिया छोड़कर अपने चाहने वालों को प्रेम की दुनिया में प्यार से रहने के लिए एक संदेश दे गए। रफी साहब की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन उन्हें भारत रत्न दिलाने की मुहिम कोई नहीं छेड़ता। ऐसे में हम सभी रफियन का, यानी हम सभी संगीत प्रेमियों और उनके भक्तों का यही परम कर्तव्य बन जाता है कि हम सब मिलकर एक मिशन के तहत भारत सरकार, खासकर राष्ट्रपति मुर्मू और मोदी जी को पत्र यह कहकर जरूर लिखें कि हमारी आवाज सुने, हमारी फरियाद सुने। जी हाँ, हमें राष्ट्रपति मुर्मू और मोदी जी से ही प्रार्थना करना है कि रफी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। दरअसल
मेरी समझ से यही रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक कटु सच ये भी है कि दरअसल ऐसा मैंने देखा है कि भारत में भारत रत्न के लिए जो लोग विशेष जाति और धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भारत रत्न जल्दी मिल जाता है, जो कि गूगल में अब तक की लिस्ट देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा मानना यही है कि सुर के सरताज और सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन 24 दिसंबर के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उनकी आवाज़ में साक्षात ईश्वर का वास था। रफ़ी साहब लाजवाब, अद्वितीय, अतुलनीय तो थे ही, लेकिन वो कितने महान कलाकार थे। उनके दो पहलू वाले गीत यानी डुएट गीत ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। को सुनकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, यानी लता और रफ़ी साहब में क्या फर्क है। जब रफ़ी साहब गाते हैं, लुटे दिल में दिया जलता नहीं। दो पहलू वाले गीत रफ़ी साहब जितना साथ कर गाते थे, उससे भी अच्छे इंसान थे वो, ऐसा लोग कहते हैं या मैं नहीं कह रहा हूँ। यकीनन वह खुदा के नेक बंदे थे। हमारी पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी साहब जैसा नेक दिल इंसान कोई नहीं है और नहीं होगा। रफ़ी साहब में एक और ख़ास बात थी कि उनके गाए सभी गीतों का एक एक लफ्ज़ साफ साफ सुनाई देता है। एक और गीत का जिक्र करना बेहद जरूरी है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मजरू सुल्तानपुरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मिलकर लगभग 40 फिल्मों में काम किया और देश के संगीत प्रेमियों को कई यादगार गाने दिए हैं। इन लोगों ने सबसे ज्यादा गीत रफ़ी साहब से ही गवाए हैं। 1969 में रिलीज हुई थी यह गीत। मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का है यह गीत। प्रस्तावना अन्य पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ सैक्सोफोन और पियानो से भरा है और गीत के मूड को पूरी तरह से बनाकर रखता है। इस गाने को जब आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें है एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली रचना और मधुर ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था। पूरा गाना सैक्सोफोन, गिटार और संगीत की झलकियों के इर्द गिर्द बुना गया है। इस गीत के सभी अंतरालों में शहनाई की मदमस्त धुन सुनकर मन गदगद हो जाता है। पियानो के साथ सैक्सोफोन, क्लैरिनेट की ओवरलैपिंग ध्वनि और उसका प्रभाव बहुत ही शानदार है। वियोला, गिटार, सेलोस और पूरे गीत में वायलिन्स का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है, यानी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। गीत की एक और सुंदरता यह है कि इसकी ताल को बरकरार रखने के लिए ढोलक, तबला का उपयोग केवल और केवल अंतरा में किया गया है। याद रखिएगा, केवल और केवल अंतरा में किया गया है। सभी अंतरा बिना किसी ताल के हैं। गीत को सुनिए, कंपोजिशन सुनिए, लेकिन सिर्फ कानों को भाते हैं। मेरे लिए एक बेसनी गीत है, जबरदस्त गीत है। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने रफ़ी साहब के लिए कुछ स्पेशल धुन बनाई है, क्योंकि सबसे पहले रफ़ी साहब के पास जब वो गए थे दोस्ती के गीत को लेकर, तो उन्होंने उनको मौका दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब भगवान के बंदे थे, जैसा कि लता मंगेशकर ने भी कहा था कि रफ़ी साहब सीधे, सरल, उदार और ईमानदार बंदे थे। लता दीदी ने कहा था कि नंबर 1 कलाकार तो थे ही रफ़ी साहब, नंबर 1 इंसान भी थे रफ़ी साहब। बहुत बड़ी बात कहकर चली गई लता दीदी कि रफ़ी साहब नंबर 1 इंसान थे, क्योंकि नंबर 1 गायक तो अनेकों हैं, लेकिन नंबर 1 इंसान कितने हैं, यह सवाल आज भी लोग पूछते हैं। अब देखिए उनकी आवाज़ का जादू कैसे निखर कर आता है। एक तरफ जहां उन्होंने अकेले हैं चले आओ गीत गाया है और ये गीत फिल्म राज के लिए राजेश खन्ना के माध्यम से गाया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सुनील दत्त के होठों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। दुख भरे गीत गाए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में। है ना माइंड ब्लोइंग गीत, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मतलब आप रेंज देखिए और सुर, साज और ठहराव देखिए। दरअसल रफ़ी साहब के लिए कुछ संगीतकार अविस्मरणीय धुन बनाते थे और सच तो यही है कि वे ट्यून्स और वे धुन आज भी जीवित हैं। फिल्म चिराग के लिए गाया था रफ़ी साहब ने। इस गीत को गाकर रफ़ी साहब ने यह एहसास दिला दिया कि उनके लिए लो पिच हो या हाई पिच हो, कोई मानना नहीं, कोई चिंता की बात नहीं।
अब सुनिए इस गीत को। दिल जो न कह सका, फिल्म भीगी रात के इस गीत को हाई पिच में देखिए, वहीं दूसरी ओर वह नीचे सुर में आकर गाते हैं कि एहसान तेरा होगा मुझ पर। वक्त के उस दौर में जब लोकगीत और शास्त्रीय गीतों की तूती बोलती थी, जी हाँ, जब तूती बोलती थी, ऐसे सिंगर्स को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। वैसी स्थिति में खासकर दर्द भरे प्रेम गीतों को मेलोडी में स्थापित करना, तब्दील करना किसी भी गायक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन रफी साहब समकालीन सिनेमा के गायन को एक नए मुकाम पर लेकर गए और सुर, लय, ताल और रिदम को अपनी आवाज की चुनौती दे दी और उस मकाम पर पहुंच गए जहां दोबारा पिछले 40 सालों में कोई पहुंच ही नहीं पाया। और इसी तरह वह इस देह को त्याग करने से पहले इस गीत को गाकर चले गए कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इस आवाज को थमे आज 42 साल पूरे हो गए हैं। एक ऐसी आवाज जिसके बारे में कहा यही जाता है कि अगर यह खुदा की आवाज होती तो हुबहू ऐसी ही आवाज होती। जब किसी आवाज में इस कदर कुदरत की रूह समाई हो, वह आवाज भला थम कैसे सकती है। आज भी रफी साहब अपने चाहने वाले करोड़ों दीवानों के दिलों पर राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम रफी साहब से संबंधित कुछ और जरूरी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। अगर मेरा यह प्रयास ठीक लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम।